वीगलज्जल प्रवाह पावितस्थले खलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गमालिका रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो जय माखन सो गोविंद मेरी ये प्रार्थना है भूलो न मैं नाम कभी तुम्हारा निष्काम होके दिन रात गाऊं गोविंद नामो धर्माधवेति गोविंद नामो धर्माधवेति हे कृष्ण हे यादव सखेति गोविंद नामो धर्माधवेति हे कृष्ण हे यादव सखेति गोविंद नामो धर्माधवेति हे कृष्ण हे यादव सखेति। बोल गोविंद भगवान की जय। आज कार्तिक मास महात्म का 15वां अध्याय। नारद जी बोले शिव जी के गण वीरभद्र को गिरा करके हाहाकार करते हुए बड़ी शिव जी के पास गए तो शिव जी बैल पर चढ़कर हंसते हुए भूमि में आए। शिव जी भगवान को रण में देख करके रुद्र गणों के साथ गर्जना करने लगा। बाणों की वर्षा से असुरों को मारने लगे। राक्षस लोग शिव जी को देख करके ऐसे भाग गए जैसे कार्तिक में स्नान और व्रत करने वाले मनुष्य को देख करके पाप भाग जाते हैं। जलंधर राक्षसों को भागते देख करके बाण चलाता हुआ महादेव जी पर टूट पड़ा। शुंभ निशुंभ काल नेमी बलाहक खड़ंग रोमा प्रचंड घस्मर इत्यादि सब शिव जी के ऊपर झपटे। शिव जी के बाणों से घिरी सेना देख करके अपने बाणों से दैत्यों के राक्षस काट दिए। आ रहा है उत्तरेश आ गया उधर चला इस प्रकार फिर बाणों से वर्षा से दैत्यों के पृथ्वी पर गिरा दिया। क्रोधित होकर के फरसे से खड़ग रोमा का सिर काट दिया। खड़वांग से बलाहक दैत्य के सिर के टुकड़े कर दिए। घस्मर को पास में बांध करके पृथ्वी पर गिरा दिया। बैल के सींग बाणों की मार से असुर भाग गए। क्रोधित होकर के जलंधर ने शिव जी को युद्ध के लिए ललकार कर कहा कि हे जटाधारी आज तेरा युद्ध मेरे से होगा। आज मेरे से युद्ध करो। गिरबड़ों को मारने से क्या होगा? तुम पैसे दे दिए उसके पास है कविता के पास। ये कह करके 10 बाण शिव जी के मारे परंतु महादेव जी ने हंसते हुए उन्हें अपने बाणों से उनको काट दिया। 7 बाणों से जलंधर ध्वजा छत्र धनुष को भी काट दिया। जब उसका धनुष रथ टूट गया तो जलंधर गदा लेकर दौड़ा। उसे भी शिव जी ने पे बाणों से टुकड़े टुकड़े कर दिए। दैत्य घुसा उठाकर मारने लगा परंतु शिव जी ने बाणों की मार से उसे 1 कोस दूर फेंक दिया। जलंधर ने शिव जी को अधिक बलवान जान करके मोहित करने वाली
गंधर्व नाम की एक अद्भुत माया फैला दी। अप्सरा गंधर्वों का नृत्य होने लगा, सम ताल वेणु मृदंग बजने लगे। इस प्रकार के नाद से महादेव जी मोहित हो गए। उनके हाथ से शस्त्र गिर गए। इस प्रकार उनके हाथ से शस्त्र, शिव जी के हाथ से शस्त्र हथियार गिर गए। जलंधर ने महादेव जी को मोहित देख करके, कामांध हो करके पार्वती के पास गया। शिव जी का रूप धारण करके 10 भुजा 5 मुख 3 आंखें बना करके, जटाओं को धारण करके बैल पर चढ़ करके वो गया। अब भगवान शिव जान करके पार्वती सखियों को छोड़ करके दर्शन के लिए आई। जलंधर ने सुंदरी पार्वती को देखा तो अपना वीर्य छोड़ दिया, जड़ बन गया। पार्वती राक्षस को पहचान करके भयभीत होकर के शीघ्र ही मान सरोवर में चली गई। तो जलंधर बिजली की चमक की भांति पार्वती गई, वो पुनः युद्ध में आ गया। पार्वती ने मन में भयभीत होकर के विष्णु भगवान का ध्यान किया। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार पार्वती ने मन में भयभीत होकर भगवान का ध्यान किया। विष्णु भगवान ने पार्वती के दर्शन किए। पार्वती बोली, हे विष्णु, जलंधर दैत्य ने बड़ा नीच कर्म किया है, क्या आपको मालूम है? आपको ज्ञान नहीं इस बात का? भगवान बोले, उसने अपने मारने का उपाय बता दिया। यही तो इसको मारने का उपाय है। अब जैसा छल उसने हमारे से किया है ना, उसको उसी भाषा में समझाएंगे। पता नहीं, हम भी उसी की स्त्री के साथ करेंगे, क्योंकि इसकी स्त्री बड़ी पतिव्रता स्त्री है। पतिव्रता के रहते हुए स्त्री जब पतिव्रता हो तो मनुष्य को संकट छू नहीं सकता। पतिव्रता स्त्री के रहते हुए ये मारा भी नहीं जा सकता, क्योंकि वो वही इसकी रक्षा करती है। स्त्री का पातिव्रत धर्म ही मनुष्य की रक्षा करता है। नारद जी बोले कि रुद्र गंधर्व के साथ युद्ध में रहे और भगवान विष्णु जलंधर को की नगरी चले गए। जब माया अंतर ध्यान हो गई तो शिव जी को भी ध्यान हुआ। शिव जी ने क्रोधित होकर के लड़ाई के लिए जलंधर पर चढ़ाई कर दी। भगवान शिव जी को आया देख करके जलंधर भी बाणों की वर्षा करने लगा। सभी देवता भगवान शिव जी की आराधना करने लगे। शेरे कमल ने